ईरान ने एक साथ 6 देशों पर किया हमला, खाक हो रहे अमेरिकी एयरबेस, ईरान में लागू हुई इमरजेंसी। ईरान के हमले से कई इलाके तबाह, भारतीयों को बचाने के लिए शुरू हो गया सबसे बड़ा ऑपरेशन। ईरान ने मचाया हाहाकार, दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा समेत मुस्लिम देशों पर ही क्यों दाग रहा मिसाइलें। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ईरान पर हमला किया, पूरे मध्य पूर्व में ईरान ने हाहाकार मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान मुस्लिम देशों पर ही क्यों अटैक कर रहा है। ईरान एक साथ 6 देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है और मकसद इजराइल को नेस्तनाबूद करना है। इन सभी देशों में भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर एक दो नहीं बल्कि एक साथ 6 देशों से कैसे अपने लोगों को रेस्क्यू करे। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा जैसे शहरों में ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका ने कैसे मुस्लिम देशों को ही भिड़ा दिया, उससे पहले इस वक्त कैसे हालात है जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त इन सभी देशों में सायरन बज रहे हैं और लोग बचने के लिए बंकरों में छुप रहे हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी असली वजह है अमेरिका, और अमेरिका ने ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सबसे पहले हमला किया। ओमान में ईरान अमेरिका के बीच चल रही वार्ता नाकाम होते ही अमेरिका और इजराइल दोनों ने तेहरान पर हमला कर दिया। तेहरान में सड़कों से लेकर सुप्रीम लीडर के आवास तक बमबारी हो रही है, पर सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया ही क्यों, जबकि इसी हफ्ते अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि डिप्लोमेसी रास्ते से विवाद सुलझाएंगे। इसकी वजह पहले जान लीजिए। अमेरिका और इजराइल ने बार बार कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है, क्योंकि ये देश आतंकवाद को सबसे ज्यादा पोषित करने वाला देश है। इसके साथ इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ईरान में पिछले 2 महीने से प्रदर्शन के दौरान कई हजार लोग मारे गए। ईरान ने खुद ही माना है कि उसके 3117 नागरिक मारे गए। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला सारा सामान नष्ट करे। इतना ही नहीं, ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिससे अपने देश में बैठकर ही अमेरिका को तहस नहस कर सकेगा, और इसे भी अमेरिका और इजराइल अपने लिए खतरा मान रहे हैं। ईरान ने जब ये सब कुछ बंद करने के लिए मना कर दिया तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। लेकिन अब ईरान जितने भी मध्य पूर्व मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अटैक कर रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि कुवैत में सायरन और धमाकों की आवाजें आ रही है। यूएस आर्मी सेंट्रल को ठिकाना बनाया जा रहा है। कतर में अल उबैद एयरबेस पर हमला हुआ है। कुवैत में अल समेत एयरबेस पर हमला हुआ है। यूएई में अल धबरा एयरबेस पर हमला हुआ है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान के हमले की जद में सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यूएई का दुबई और अबू धाबी शामिल है। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर है। यूएई ने कहा कि वो ईरान को इन हमलों का जवाब देगा। बाकी मुस्लिम देश भी अब भड़क उठे हैं। उधर ईरान के साथ अगर रूस आ गया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना तय है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत भारत के लिए खड़ी हो गई है। भारत ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत इन सभी देशों से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में लगा है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि आखिर एक साथ इतने देशों से कैसे एक ही समय पर सबको सुरक्षित निकाला जाए। क्या भारत की सेना युद्ध के बीच में इन देशों में उतरेगी? और मोदी का प्लान क्या है? पूरे देश की नजर इस पर है। 2 दिन पहले मोदी इजराइल गए थे और इजराइल का साथ देने का ऐलान किया था, और उसके बाद ही युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में भारत अब क्या करने वाला है? अगर ईरान या इजराइल के हमले में किसी भारतीय की जान गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसे हालात में भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल, अमेरिका का या फिर ईरान का? ऐसा माना जा रहा था कि ईरान का साथ मुस्लिम देश देंगे, लेकिन मुस्लिम देशों पर ही अटैक करके अब ईरान बुरी तरीके से फंस गया है। लेकिन क्या भारत को अपनी सेना भेजकर ऐसे हालातों में भारतीयों को वहां से निकालना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।